प्लीज कोई है। चुप करो तुम, क्यों शोर मचा रही हो? कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझे नहीं पता, उस्ताद जानता है ये सब। कौन है तुम्हारा उस्ताद? ज्यादा सवाल जवाब नहीं, खामोशी से चुप करके बैठ जाओ। मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम्हारे हाथों के साथ साथ तुम्हारी जबान भी बंद कर दूंगा। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मुझे जाने दो प्लीज। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। चुप करके वहां बैठ जाओ वरना तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा। जाओ जाओ। बैठो। कोई शोर शराबा नहीं चाहिए, और वैसे भी यहाँ शोर करने का कोई फायदा नहीं है, समझी? बेहतर होगा कि खामोश रहो। सारून जी बेटा, बिस्मिल्लाह करो, नाश्ता करो। भूख नहीं है मुझे। मेरे बच्चे, भूखे रहने से मसले हल हो जाते हैं। दिन रात जाकर कुछ ना खाकर तुम फिजा को तलाश कर लोगे। कुछ खा लो प्लीज। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। खुद को संभालो बेटा, ये हादसा हमारे लिए भी बहुत बड़ा सदमा है। मैं तो उन लम्हात के बारे में सोच के डर रही हूँ, जब वो घर आएगी तो क्या होगा। मतलब बेटा, तुम मुझसे बेहतर समझते हो। घर से बाहर रात गुजारने वाली लड़की के बारे में लोग। प्लीज, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप फिजा के बारे में इस तरह की बात करेंगे। प्लीज आइंदा मत कीजिएगा। फिजा मेरी मंगेतर है, प्लीज। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। तुम मेरी बात को गलत समझे हो। थोड़ा खा लो बेटा। नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है। अकबर, दवाई लाना है यार प्लीज। बेटा, खाली पेट मेडिसिन नहीं लेते, पहले कुछ खा लो ना प्लीज। मेरी बात मान लो प्लीज। चलो शाबाश। ये बेगम साहबा, रानी बेटी की कॉल आई है। अच्छा, हाँ रानी, हेलो, बोलो। हाँ घर पर ही है, जाएगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा अच्छा ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो अल्लाह हाफिज। रानी और साकिब आ रहे हैं। क्यों? क्यों क्या मतलब? फिजा के लिए परेशान है इसलिए आ रहे हैं। परेशान है वो लोग। रात से एक फोन नहीं किया ना साकिब ने रानी को दिया कि फिजा घर आई नहीं आई, मिली नहीं मिली। परेशान है। ना करे बेटा, ऐसे मत कहो। रानी ने किया था मुझे फोन, बताया था उसने कि साकिब बहुत परेशान है, रो रहा है। रानी ने उसे नींद की गोली देकर सुला दिया था। रानी को कितनी फिक्र है ना अपने मियाँ की नींद की है, लेकिन फिजा की कोई फिक्र नहीं है।
कोई क्लू मिला फिजा का? नहीं बाबा। कि ऐसा तो नहीं वो अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई हो? कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज इस बात को तो अपने दिमाग में भी मत आने दें। अगवा हुई है वो। What? आखिर उसे कोई क्यों किडनैप करेगा? उस मासूम बच्ची का किसी से क्या लेना देना? या था कि साकिब की भी किसी से ऊंच नीच रही, तो फिर ये किडनैपिंग की क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है बाबा? रैंसम या जानते तो हैं आपके हमारे शहर के क्या हालात हो रहे हैं आजकल। आए दिन कोई ना कोई अगवा हो रहा है या फिर कोई ज्यादती का केस हो, उसको फिर मर्डर करके कहीं फेंक देते हैं। बुरा हाल है। फिर अब क्या करोगे तुम? इन्वेस्टिगेशन जारी है बाबा, जल्द कोई इंशाल्लाह क्लू मिल जाएगा। फिर उसको ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और ढूंढ तो मैं उसे निकाल ही लूंगा। बेवकूफ, इसके हाथ खोलोगे तो ये खाएगी ना। उस्ताद आपको नहीं पता, बहुत खतरनाक लड़की है, मुंह से ज्यादा हाथ चलाती है, इसलिए मैंने दोबारा बांध दिया इसको। एक लड़की से डर गए तुम? हद है सुल्तान। चलो खोलो इसे। उस्ताद भाग जाएगी ये। अरे भाग के कहां जाएगी, वो भी हमारी कैद से। अब तो ये हमेशा के लिए हमारी है। आखिर कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? मैं कमाल और तुम फिजा। अरे डरो नहीं मेरी जान, मैं तुम जैसी लड़कियों के साथ बहुत अच्छा सलूक करता हूं, उनकी खूबसूरती के ऐन मुताबिक। सुल्तान। जी उस्ताद। ये हमारी बड़ी ख़ास मेहमान है, इसका खासुल ख़ास ख्याल रखना, परेशान नहीं करना इसे। जो हुक्म उस्ताद। हाथ मत लगाना। आखिर क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? बहुत दम है तुम में, और दुश्मनी कैसी? अब तो हम दोस्त हैं ना। हाँ, अरे परेशान क्यों होती हो? मैडम का फोन है, मैं शाम तक चक्कर लगाता हूँ, कंडीशन ठीक होती है तो इसको फॉर्म हाउस शिफ्ट करते हैं। जो हुक्म उस्ताद। ख्याल रखना इसका। ठीक है। ये कौन है और मुझे क्यों अगवा किया इन्होंने? या अल्लाह मेरी हिफाजत करना।